हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन था तो नहीं, पर इस तरह के कमेंट आप लोग करेंगे या मतलब कुछ नए भी हो सकते हैं, कुछ चैनल से भी लोग हैं, मैं जानता हूँ चैनल से भी लोग हैं। आप लोग ऐसे कमेंट करोगे इस गिव अवे के ऊपर, मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि अच्छे कमेंट बहुत ज़्यादा हैं, पर जो इस तरह के कमेंट आ रहे हैं उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको पता है कि कल ही मैंने गिव अवे अनाउंस किया था। गिव अवे में क्या था, मैंने आपको बोला था कि 5 बुक तो थी घटना चक्र की, और 5 बुक थी अरिहंत की जो मूल विधि और संविधान की थी। साथ में घटना चक्र वाली के साथ में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हैं जो आपको उसी के उसमें मिल जाएंगे। और जो अरिहंत वाली है उसमें 10 प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन उसी के साथ में। देखो, ये वाली तो मैंने आपको दिखाई थी, ये 5 बुक हैं। और अरिहंत वाली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 5 बुक हैं। हालांकि मुझे अभ्यास हो चुका है, आदत हो चुकी है इस तरह कमेंट्स को देखने की, इग्नोर करने की, बट कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने गिव अवे कर दिया, आप प्रमोशन के लिए ऐसा कर रहे हो, आप सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हो, आपको 10 बुक्स देनी थी तो आप आसपास किसी को दे देते, एग्ज़ामपुर की कॉपी कर रहे हो, विवेक सर के जैसा मत करना, और ये वो, और कॉपी कैट हो, ये पता नहीं। आप जितने भी लोग राम जी की पाठशाला जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि राम जी की पाठशाला कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता है। और ये चीज़ आप जो लोग जुड़े हुए होंगे वो जानते होंगे कितना जेन्युइन चैनल राम जी की पाठशाला है। कोई भी फेक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देती होगी, कोई भी आडंबर भरी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देती होगी। अगर दिखता होगा तो केवल स्पष्ट रूप से जानकारी, चाहे वो सच्ची हो चाहे वो कड़वी हो। सच्ची होगी तो कड़वी तो होगी, तो बोली जाती है, कही जाती है। तो मैंने कल बता दिया था आप लोगों को, स्पेशली इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैंने स्पेशली बता दिया था कि ये जो गिव अवे करने का जो मन था वो पिछले 20 से 25 दिनों से बन रहा था। 20 से 25 दिनों से बन रहा था। मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं अमित शर्मा, जो क्रेज़ी XYZ चलाते हैं, और आपने भी उनको देखा होगा। 11 मिलियन का उनका यूट्यूब चैनल है। बहुत जाने माने यूट्यूबर हैं वो, और बहुत अच्छे हैं। तो वो गिव अवे करते रहते हैं। तो एक दिन मेरे माइंड में ये आइडिया क्लिक हुआ कि मैं भी अपने बच्चों तक बुक्स को पहुंचाऊं, और धीरे धीरे करके ये भी हेल्प करना शुरू करूं। क्योंकि देखो, कंटेंट जितना, मैं नहीं बोलता हूँ मेरा कंटेंट सबसे बेस्ट है, पर मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, और ऐसा विश्वास भी करता हूँ कि आप अगर उस कंटेंट को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इवन अगर आप उसके साथ में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, बुक्स का भी सहारा लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा, यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। ये मेरा विश्वास है। पर कुछ लोग बोल रहे हैं, अब उनके कमेंट दिखाता हूँ। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मेरे को बुक की ज़रूरत है, मैं कैसे करूँ, सर मेरे को बुक देना। ये सारी चीज़ मैं इसमें क्लैरिफाई करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को। अगर किसी को टाइम वेस्ट लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप वीडियो बंद कर दो और कुछ और काम कर लो। हालांकि 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में से आप लोग केवल 2 या 3 ही घंटे पढ़ते हैं, जो इस तरह कमेंट करते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें टाइम वेस्ट नहीं लगती, उनके लिए इन चीज़ों की महत्ता है। तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको बुक चाहिए। देखो भाई, सब कुछ एकदम फेयर होने वाला है, और कैसे फेयर होगा सब चीज़ बताऊँगा। पहले मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूँ, आप भी देखना कैसे अजीब कमेंट लोगों ने किए हैं। पहला कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। सबसे पहले ये सुमन जी हैं। सुमन जी बोल रही हैं कि एग्ज़ामपुर की कॉपी, और हंस रही हैं। चलिए ठीक है, ये आपका अधिकार है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, अब विवेक सर हैं, विवेक सर ने ये गिव अवे किया, बहुत बड़ा गिव अवे है। और सच्ची बताऊं कि मुझे इस चीज़ के बारे में बस मुझे इतना पता है कि सर ने गिव अवे किया है,
और उससे अलग मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। अब उन्होंने भी अभी किया और मैंने भी अभी किया, ठीक है, एक दिन का गैप आ गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने उनको कॉपी किया है। मेरे मन में ये आइडिया चल रहे हैं। क्या एक ही आदमी के मन में कोई भी आइडिया हमेशा आता है? क्या एक ही आदमी के मन में आता है? दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हैं, दूसरे यूट्यूब वाले के दिमाग में ये चीज़ नहीं आ सकती, दूसरे टीचर के दिमाग में ये चीज़ नहीं आ सकती? आ सकती है भाई। ये कोइंसिडेंस है, एक संयोग है कि सर ने भी किया और मैंने भी कर दिया। सर का बजट बहुत ज़्यादा है, भगवान उनको खूब तरक्की दे। सबके कल्याण में ही अपना कल्याण होता है। वो आज जितने हैं इसके 2 गुने हो जाए, भगवान उन पर खूब कृपा करें। और वो माता रानी कहते हैं, मैंने सुना है कि माता रानी के बारे में बात करते हैं, तो भगवती उन पर खूब कृपा करें और वो सब बच्चों का कल्याण करते रहें। तो पहली बात तो ये मैं मिथ आपका ख़त्म कर दिया कि कॉपी की है। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ, आप में से एक भाई लिख रहे हैं, दुर्गेश वर्मा लिख रहे हैं कि सर आप बुक का PDF ही डाल दीजिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बुक होती हैं इनके कॉपीराइट्स होते हैं। ये जो बुक होती है इनके कॉपीराइट्स होते हैं और इंटरनेट पे जहाँ भी इनके PDF अवेलेबल होते हैं वो इलीगली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर बुक के पब्लिशर ने या बुक के प्रोडक्शन हाउस ने या पब्लिकेशन ने अगर इस चीज़ की जांच कर ली तो बहुत बड़ी लीगल कार्रवाई हो सकती है। आपको कॉपीराइट के बारे में शायद पता नहीं होगा, तो PDF प्रोवाइड करवाना एक अच्छी बात भी नहीं है। उसी से अच्छा है कि मैं आपको बुक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज मैं 10 बुक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, कल को चैनल और अच्छा करेगा आपके लिए, 100 बुक लेके आएगा, फिर 1000 भी किस दिन आएंगी। तो अपने को केवल अच्छा काम करना है। उसके बाद देखो इसी में फिर बोल रहे हैं कि लोग ट्रोल गेमिंग बोल रहे हैं विवेक सर के जैसा काम मत करिएगा। देखो भाई, विवेक सर ने क्या किया है क्या नहीं किया है सच में मुझे कुछ नहीं पता है, पर र्यूमर्स उड़ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे बुक मिल गई, कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे बुक नहीं मिली। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जिस चीज़ का यूज़ किया है उसको ज़्यादातर टेक वाले लोग यूज़ करते हैं, उस गिव अवे को देने के लिए जो टेक वाले चैनल होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लीम से करते हैं, अमित शर्मा भी ग्लीम से करते हैं। तो मैंने वहीं से प्रेरणा ली है और ग्लीम में ही बनाया जाके। और ग्लीम में क्या रहता है, देखो वहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं, आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं प्रमोशन कर रहे हो और वो कर रहे हो, मतलब लाइक करने के लिए बोल रहे हो पेज को। तो भाई आप भी ना जाओ, एक बार वहाँ पे गिव अवे बना के देखो। कोई भी बंदा जाए वहाँ पे गिव अवे बना के देखे। अब गिव अवे बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं भाई, बिना इसके ये जो हमारा कंपटीशन है ये कैसे रन होगा, कैसे जो ग्लीम का पूरा मेथड है, पूरा उसका एल्गोरिदम है, वो कैसे जज कर पाएगा कि किसको विनर बनाना है किसको नहीं बनाना। तो पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे ना। एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ, जो इस तरह के लोग हैं ना वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सुधार लो और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पर मैं हरदम एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊँ। जिस दिन मैं मरूँ उस दिन मेरी आत्मा को संतोष हो कि मैंने एक अच्छा काम किया है। उसके बाद अगला कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। अगला कमेंट है अभिषेक सिंह जी का। वो बोल रहे हैं कि आपको शिक्षक समझते थे, आप तो यूट्यूबर निकले। तो पहली बात तो एक बात देखिए आप लोग, शिक्षक मैंने अपने आप को शिक्षक नहीं मान रहा हूँ, मैं तो अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं भी हमेशा सीख रहा हूँ। मेरे को भी नई नई चीज़ें पता लग रही हैं और इसमें अगर आपका और मेरा भला है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। दूसरी बात है, आपके पास तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या ज़रिया है। ऑल इंडिया रेडियो पे चला जाऊं या टेलीविज़न में संपादक बन जाऊं या मैं न्यूज़ बोलना शुरू कर दूं। अब मेरा आप तक पहुंचने का जरिया यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे काम करने वालों को यूट्यूबर कहते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे कुछ भी हो। अब शिक्षक की भूमिका में आप क्या चाह रहे हैं? शिक्षक की भूमिका मैं बखूबी निभाता हूँ। आप देखिए जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए जाए कंटेंट की, आपको पता लग जाएगा कि मैं शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से निभाता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों ने थोड़ा सा मुझको मतलब विचलित कर दिया, इसलिए मैंने आपके लिए ही वीडियो बनाई है। आप कृपया इन चीज़ों को देखें और अपने आप का मूल्यांकन करें कि आपकी सोच का प्रमाण कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, आगे यूट्यूबर निकले तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूँ? सिर पे जटाजूट बांध लूँ, जंगल में चला जाऊँ, एक गुरुकुल बनाऊँ और वहाँ से फिर प्रचार करता फिरूँ कि UPSI की तैयारी करने के लिए मेरे गुरुकुल में आ जाओ। तो ये एकदम इलॉजिकल बात है। प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप ऐसे लोग मत बनिए। उसके बाद अमित शर्मा जी बोल रहे हैं आपकी इज्जत करते हैं सर हम। भाई
ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरा सम्मान करते हैं, पर उससे बड़ी बात है मैं आपका सेवक हूँ, मैं आप सबका सेवक हूँ। तो मैं आप जितना आप मेरा सम्मान करते हैं उससे ज़्यादा प्यार मैं आपको करता हूँ, उतना ज़्यादा सम्मान मैं आपको देता हूँ। पर फिर बोल रहे हैं पर ऐसा कुछ मत करना कि हम मजबूर हो जाएं, किताब नहीं लेना हमें। क्या मतलब आप किस चीज़ के लिए मजबूर हो जाएं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आपको पता है कि राम जी की पाठशाला कभी भी धोखा नहीं देता। ये जो कॉन्टेस्ट चला हुआ है ना, इसके विनर्स मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे भी आएगी, आप बताऊंगा आगे, है ना। फिर इसको पढ़ लेते हैं। किताब नहीं लेना हमें, पर आप एग्जाम्पल की तरह राह पर चल रहे हो, जो आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है सर। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, मैं कोई एग्जाम्पुल की राह पर नहीं चल रहा हूँ। एग्जाम्पुल से ना मेरा कोई राग है, ना मेरा कोई द्वेष है, ठीक है। उनकी उन्नति को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अगर उनको या किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी शिक्षक यदि कोई है तो मेरे आत्मीय जन हैं। क्योंकि यार अगर कल को मैं मर जाऊँगा तो मतलब कोई भी मर जाएगा। आज के समय में ये हो रहा है, 1 मिनट में शरीर जा रहे हैं, कोविड है, आपके सारे राग, आपके सारे द्वेष धरे के धरे रह जाएंगे। तो कम से कम ज़िंदगी में रहो तो अच्छे से रहो, एक अच्छे इंसान बन के रहो, सबके आत्मीय जन बन के रहो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने राम यूट्यूब एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को बोलना चाहिए, वो एक कोइंसिडेंस है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, फनी 2.0 बोल रहे हैं कि इससे अच्छा आप बुक का PDF बना के टेलीग्राम पे डाल देते तो सबकी मदद हो जाती। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। टेलीग्राम पे मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता जिससे कॉपीराइट का कोई दिक्कत हो या कोई काम इलीगल हो, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे इनके रिप्लाई में करते हुए मजाक के तौर पर किसी व्यक्ति ने कहा है YSR02, फिर इनके चैनल का प्रमोशन कैसे होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगर कोई आदमी यहाँ पे आप देखो 7, 8, 10 लाइट लगी हुई है, इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी है, और इतनी भयंकर गर्मी में जब आप वीडियो बनाएंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आप ये नहीं चाहेंगे आप भी यूट्यूब पे वीडियो बना के देखो, आप भी मेहनत करो, आओ मैं मदद करूँगा कि कैसे बनानी है वीडियोज़। तो आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे प्रमोट करा रहा हूँ, पर पूरा का पूरा सिस्टम देखिए क्या है। वहाँ पे सब चीज़ें ज़रूरी हैं, वहाँ पे वो सारे पॉइंट्स बनाने के लिए ज़रूरी हैं। आपको वो चीज़ प्रमोशन लग रही है, और चलो मैं मान लेता हूँ कि इस चीज़ से अगर चैनल की रीच बढ़ती है, तो एक्चुअली में जो ऊपर वाले क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ पे, ज़रूरतमंद, तो राम जी की पाठशाला का हर एक वीडियो ज़रूरतमंद के लिए है। तो अगर चैनल का रीच बढ़ेगा तो ज़रूरतमंद तक वो वीडियोस पहुंचेंगी। तो आपको इतनी छोटी सोच के साथ जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये आप एक्चुअली में हंस किस पर रहें, ये आपको खुद पता लग जाएगा। आप जीवन में कितने सफल होंगे ये भी आप देख लेना। पढ़िए आप सफल भी हो जाएं, पर कभी भी आपकी अंतरात्मा आपको एक अच्छा इंसान नहीं मानेगी। अगला बात है, अभिषेक गुप्ता जी बोल रहे हैं प्रमोशन का फंडा बाबू भैया, प्रमोशन का फंडा, ठीक है। अब ये बाबू भैया की एक्टिंग कर रहे हैं कि प्रमोशन का फंडा है। इससे अच्छा तो मूक टेस्ट ले लेते हैं और टॉप 10 या 20 को बुक दे देते, लाइक और शेयर करवा लो, ठीक है, लाइक और शेयर करवा लो। देखो कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी यूट्यूबर हो, वो बोलता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, जिससे उसके चैनल का रीच बढ़े, उसकी मेहनत को लोग देखें। इसमें गलत क्या है, ठीक है। दूसरी बात है, आप बोल रहे हैं कि टेस्ट ले लेते, बिल्कुल सही बात है। मैंने ग्लीम का यूज़ किया, वहाँ पे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो सब चीज़ें थी। तो एक बात देखो, मैं टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ, पर टेस्ट लेने के लिए ऐप चाहिए। और अगर मैं ऐप पे टेस्ट लेता तो आप मेरे को क्या करते कि ये पेड कोर्सेज लाने वाला है, ठीक है। और चलो मैं एक बार ऐप पे भी ले आता है, टेस्ट ले आता, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने संसाधन, ये बोर्ड है, मार्कर है, लाइटें लगी हुई हैं, फ़ोन है, इतने कम संसाधनों पे आपका मैं टेस्ट नहीं ले सकता हूँ। संसाधन अच्छे होंगे तो फ्री टेस्ट भी मिलेंगे आपको, चिंता मत करो। पर थोड़ा सा बोलने का तरीका रखा करो। किसी के बारे में बोलने के से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है। सबको एक ही धड़े में मत तोल दो, सबको एक ही तराजू में मत तोल दो, थोड़ा जानो उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही करते। दूसरी एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ये गिव अवे तो मैं ग्लीम के थ्रू कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बेस्ट तरीका हो इससे भी अच्छा, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये उसकी राह पे चल रहा है, तो आप मेरे को सजेस्ट करना। इन्हीं संसाधनों के साथ मैं गारंटी देता हूँ कोई तरीका नहीं निकलेगा। ऐप के थ्रू मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऐप मेरे पास नहीं है, और कोई तरीका है नहीं। आप कहोगे कमेंट के थ्रू ले लो ज़रूरतमंद लोगों को, तो
कमेंट में कोई कुछ भी लिख सकता है कि सर मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, और क्या पता मेरे को कि मैं उनको चूज़ कर लूँ और ज़रूरतमंदों तक ये चीज़ पहुँचेगी, पता तो नहीं ना, कोई कंफर्म तो नहीं है। और चलो मान भी लें कि ज़रूरतमंद ही एक्चुअली में कर रहे हैं और बुक में दे रहा हूँ 100, ये बुक दे रहा हूँ 10, और कर दें कमेंट 100, 150, 200, हालांकि ऐसे है नहीं, कम से कम 300 400 कमेंट आएंगे, तो 400 में से 10 को बुक दूंगा, 390 नाराज़ नहीं हो जाएंगे कि हमको बुक नहीं मिली? बोलो। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के चीज़ें बोलनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, और थोड़ा सा आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करो, कम से कम और किसी तरह मदद नहीं कर सकते, मेंटली मदद करो, ठीक है? मेंटली आप में से बहुत सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरी भावनाओं को समझते हैं, जो मेरी भावनाओं को समझते हैं, मुझे जानते हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और मैं उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जो नित्य मेरी बुराई करते हैं, जो मुझे मतलब कुछ लोग हैं जो बुराई करते हैं, हेट कमेंट्स लिखते हैं, मैं आपका ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। आप मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, आप मेरे अंदर अहंकार ना बढ़ जाए उसका दमन आप करते रहते हैं। अब वो तो भगवान, ये जो ही साथ दे रहे हैं ये तो मेरे लिए परम हितकारी हैं ही, पर आप लोग हैं, आप मेरे लिए परम हितकारी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। परंतु ये मेरे लिए हितकारी है, पर एक शिक्षक की दृष्टि से मैं देखूं तो ये आपके लिए हितकारी नहीं है। आप लोगों को इस समय ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति आपके कल्याण के बारे में सोच रहा है तो उसमें कमियां या अच्छाइयां ढूंढने के बजाय हम अपने अंदर कमियों को देखें, उनको सुधारने में लगाएं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो यही सब बातें हैं। और साथ में एक बात बता देता हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है और इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो अभी जैसे ठीक हो जाऊंगा तो फिर से सब चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।